दोस्तों, आपको 1975 की फिल्म जूली तो याद होगी। इस फिल्म ने काफी लोकप्रियता हासिल की, लेकिन इस फिल्म के हिट होने के साथ साथ आप यही कहेंगे कि फिल्म की हीरोइन और हीरो दोनों ने काफी नाम कमाया होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस फिल्म के हिट होने से फिल्म के कलाकारों पर गुमनामी का दाग लग गया। जी हाँ, और अब ऐसे में आप कहेंगे कि किसी हिट फिल्म से कोई कलाकार गुमनामी में कैसे जा सकता है। दरअसल आज हम बात करेंगे 1975 की फिल्म जूली में अभिनय कर चुके अभिनेता विक्रम मकंदर के बारे में, जिन्हें इस फिल्म में कामयाबी मिलने की वजह गुमनामी मिली। जी हाँ, आइए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में इस गुमनाम अभिनेता के बारे में और इस फिल्म के कारण वो कैसे बर्बाद हुए। इस बारे में उन्होंने खुद ही बताया था। तो चलिए बिना वक्त गंवाए शुरू करते हैं हमारी इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अभिनेता विक्रम लंबे, सांवले और खूबसूरत थे, लेकिन सबसे खास बात ये थी कि विक्रम मकंदर की सफल फिल्म ब्लॉकबस्टर जूली थी। एक ऐसी फिल्म जिसने अपने कलाकारों को तुरंत स्टार बना दिया, लेकिन जिंदगी हमेशा वैसा मोड़ नहीं लाती जैसा इंसान चाहता है, और उनके साथ भी ठीक यही हुआ। संकोच 1976, स्वामी 1977 और आदमी सड़क का 1977 जैसी सफल फिल्मों के बाद वो धीरे धीरे गुमनामी में खो गए। लंबे, सांवले और खूबसूरत वो अपनी फिल्म जूली 1975 के पोस्टर बॉय थे। उन्होंने सुलक्षणा पंडित के साथ संकोच 1976 और शबाना आजमी के साथ स्वामी 1977 जैसी फिल्मों में अभिनय किया। उनकी अन्य फिल्मों में आदमी सड़क का 1977, जानी दुश्मन 1979 और रावण 1982 शामिल है। विक्रम मकंदर का जन्म 31 मई 1947 को कर्नाटक के हुबली में एक मध्य वर्गीय व्यवसायी परिवार में मोइनुद्दीन शाह के रूप में हुआ था। दरअसल उनका जन्म गडग में हुआ था, जो हुबली से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। वे एक बहुत बड़े परिवार से थे। वे 11 भाई बहन थे। उनके पिता का एक व्यवसाय था। उनके पास 2 ट्रक थे और एक हलवाई की दुकान भी थी, जो काफी मशहूर थी। उन्होंने बीएससी तृतीय वर्ष तक पढ़ाई की। हालांकि उन्होंने राजहंस 1984 में अभिनय किया। उन्होंने फिल्म मेरे हमराज 1976 में भी अभिनय किया, जिसमें विक्रम, नीतू सिंह, सुरेश चटवाल, सोनी कोमी द्वारा संगीत, के शर्मा द्वारा निर्देशित थे। दरअसल बचपन में नागिन फिल्म देखकर ही उन्हें रूपले पर्दे का शौक हो गया था। उन्हें हमेशा से फिल्मों और अभिनय में रुचि थी, जो उनके पारंपरिक परिवार में स्वीकार्य नहीं था। बीएससी के बाद वे आगे की पढ़ाई के लिए बैंगलोर चले गए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तभी उन्हें पुणे स्थित भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान FTII में दाखिले का विज्ञापन मिला। 1967 में उन्हें मनोज कुमार की वहीदा अभिनीत फिल्म पत्थर के सनम में अभिनय करने का मौका मिला। FTII से अपना कोर्स पूरा करने के बाद उन्होंने काम के लिए काफी संघर्ष किया और आखिरकार के शैक्स की फिल्म प्यासी नदी में वाणी गणपति के साथ मुख्य भूमिका मिली। इस दौरान उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, जैसे मनोज कुमार की बेईमान 1972 और फिर कब मिलोगी 1974। उसके बाद कॉल गर्ल 1974, दो चट्टाने, जब अंधेरा और होता है 1974। हालांकि फिल्म जूली 1975 उनके करियर का एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुई। फिल्म की सफलता के बावजूद मकंदर ने अपनी भूमिका को एक बड़ी भूल माना, क्योंकि उन्हें लगा कि इसने एक एक्शन और रोमांटिक हीरो के रूप में उनकी उभरती छवि को फीका कर दिया। फिल्म की नायिका केंद्रित कहानी ने उनके किरदार को निखरने के लिए बहुत कम जगह छोड़ी। एक ऐसा फैसला जिसका उन्हें बाद में पछतावा हुआ, क्योंकि इसने इंडस्ट्री में उनकी राह को प्रभावित किया। मकंदर ने आगे चलकर तूफान 1975, रंगा खुश 1975, जितेंद्र और सुलक्षणा पंडित के साथ संकोच 1976, फौजी 1976, रईस जादा 1976 और चरणदास 1977 जैसी फिल्में की, और मकंदर ने अंततः सहायक भूमिकाएं निभानी शुरू कर दी और स्वामी 1977, आदमी सड़क का 1977 जैसी फिल्मों में दिखाई दिए, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता पुरस्कार, जानी दुश्मन 1979, प्रेम जाल 1979, खून खराबा 1980, पतिता 1980, आखिरी मुजरा 1981, संग दिल 1981,
दासी 1981 दो उस्ताद के लिए नामांकित किया गया 1982 और भी बहुत कुछ। इसके अलावा जानी दुश्मन 1979, प्रेम जाल 1979, खून खराबा 1980, पतिता 1980, आखिरी मुजरा 1981, संग दिल 1981, दासी 1981, दो उस्ताद 1982 और कई अन्य फिल्मों में भी उन्होंने काम किया। कैमरे के सामने अपने कार्यालय के बाद मकंदर ने इवेंट प्लानिंग में कदम रखा और खुद को नए सिरे से गढ़ने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। हालांकि सिनेमा में उनका योगदान केवल अभिनय तक सीमित नहीं था। उन्होंने अरुणा राजे और विकास देसाई द्वारा निर्देशित और नसीरुद्दीन शाह, स्मिता पाटिल और खुद विक्रम अभिनीत सीतम 1982 जैसी फिल्मों के साथ निर्माता की भूमिका भी निभाई। वो 1991 में फिल्म चोर बाजार का निर्देशन भी करने वाले थे, लेकिन ये फिल्म ठंडे बस्ती में चली गई। विक्रम मकंदर अब एक प्रोडक्शन हाउस विक्रम प्रोडक्शन इंडिया और एक फिल्म ब्रांडिंग चलाते हैं। विक्रम प्रोडक्शन इंडिया नामक एक प्रोडक्शन हाउस और कैटबर्ड इंडिया नामक एक फिल्म ब्रांडिंग और मर्च डिजाइनिंग कंपनी चलाते हैं। उन्होंने बॉलीवुड टूर्स इंडिया की भी स्थापना की है, जो अनोखे पर्दे के पीछे के अनुभव प्रदान करता है। इन टूर्स के जरिए लोग फिल्म निर्माण के जादू को प्रत्यक्ष रूप से देख पाते हैं, जिसमें फीचर फिल्मों, विज्ञापनों और लोकप्रिय टीवी धारावाहिकों की शूटिंग भी शामिल है। उनकी शादी फरियाल अली खान से हुई है और उनका एक बेटा टीपू है। हालांकि जूली फिल्म से मशहूर हुए अभिनेता विक्रम 1994 में आई अपनी सबसे मशहूर फिल्म को याद करते हैं। कहते हैं कि जूली 1975 मेरे जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। हाँ, ये एक सुपरहिट फिल्म थी, लेकिन ऐसी हिट फिल्म के लिए एक बेहतरीन रोल होना जरूरी है। मेरा रोल गलत था। इस फिल्म से पहले मेरे पास एक तरफ एक्शन फिल्में थी और दूसरी तरफ रोमांटिक। मैं बस अपनी एक छवि बना रहा था। उस समय जूली वाला रोल नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वो बुरा था। पूरी फिल्म में हीरो को दबा दिया गया था और वो पूरी तरह से हीरोइन प्रधान थी। पूरी तरह से मेरी गलती। अगर मैंने ये फिल्म नहीं की होती तो मैं धीरे धीरे अपनी स्थिति में आ जाता। जूली रिलीज होने के बाद मुझे बहुत दिक्कत हुई। मुझे कई फिल्मों से निकाला गया, लेकिन एक एक्टर के लिए गलत कदम भी काफी होता है। आज भी मुझे उस फिल्म को करने का पछतावा है, क्योंकि भले ही वो छोटा रोल हो, आपको हीरो जैसा देखना ही चाहिए। मैं क्लाइमैक्स में भी नहीं था। हालांकि दोस्तों, आज उनकी उम्र 78 साल की हो चुकी है और वो पहले के मुताबिक कुछ ऐसे नजर आते हैं जैसा कि आप उनकी इन तस्वीरों में देख सकते हैं। वो पहले के मुताबिक आज कितने बदल चुके हैं। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।